अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको रेशेदार चिकन अलीम की परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपी आसान करके बनाना सिखाऊंगा। यकीन करें, ये रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी चिकन दलीम बनाना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ चिकन दलीम के अंदर डाला जाने वाला असल मसाला तैयार करना भी बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, तो देर किस बात की, आइए चिकन दलीम बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले परात के अंदर 125 ग्राम दाल चना अच्छी तरह साफ करने के बाद शामिल कर देंगे। 150 ग्राम गंदम भी अच्छी तरह साफ करके परात के अंदर शामिल कर देंगे। 125 ग्राम धुली हुई दाल मूंग परात के अंदर शामिल कर देंगे। 125 ग्राम दाल मसूर परात के अंदर शामिल कर देंगे। 125 ग्राम दाल माश धुली हुई शामिल करेंगे। आखिर में 125 ग्राम चावल शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, याद रहे सारी दालें शामिल करने से पहले अच्छी तरह मट्टी कंकर निकाल कर साफ कर ली हैं। सारी दालें परात के अंदर शामिल करने के बाद मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दालें अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। सारी दालें 3 से 4 दफा सेम इसी तरह वॉश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दालें 3 से 4 दफा वॉश करने के बाद रेडी हो चुकी हैं। दूसरी साइड पे प्रेशर कुकर चूल्हे पर रख देंगे। दालें अच्छी तरह वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताता चलूं, किसी भी दाल या गंदम को दलीम बनाने से पहले भिगो कर रखने की जरूरत नहीं है। सारी दालें इजीली प्रेशर कुकर के अंदर गल जाती हैं। अब हम प्रेशर कुकर के अंदर 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम प्रेशर कुकर को ढक्कन से कवर करके दालें अच्छी तरह गला लेंगे। दूसरी साइड पर चिकन दलीम के अंदर डाला जाने वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून सूखा धनिया फ्राई पैन के अंदर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून का करीब साबुत काली मिर्च शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून काला जीरा शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। 5 से 6 अदद छोटे दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे। 10 से 12 अदद लौंग शामिल करेंगे। 2 अदद बड़ी काली इलायची शामिल कर देंगे। 2 अदद तेज पत्ता शामिल कर देंगे। 1/4 टेबल स्पून अजवाइन शामिल करेंगे। 5 से 6 अदद सब्ज इलायची शामिल करेंगे। आखिर में 2 अदद पिपली शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, पिपली को बड़ा लौंग भी बोला जाता है। मसाला जात के अंदर हाफ टेबल स्पून का करीब सौंफ भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सौंफ को स्किप कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। सारे मसाला जात पैन के अंदर शामिल करने के बाद चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और मसाला जात को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, मसाला जात को ड्राई रोस्ट करने से एक तो मसाला जात की खुशबू डबल हो जाती है और दूसरी बात मसाला जात को आसानी के साथ बारीक पीसा जा सकता है। मसाला जात को लो फ्लेम पर 30 से 40 सेकंड ड्राई रोस्ट करने के बाद चूल्हे से उतार लेंगे। सारे मसाला जात मिक्सी के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम सारे मसाला जात बारीक पीस लेंगे। मसाला जात को बारीक पीसने के बाद प्लेट के अंदर शामिल कर देंगे।
दूसरी साइड पर दालें चूल्हे पर चढ़ाकर रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दालें गल कर रेडी हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं दालें प्रेशर कुकर के अंदर आसानी के साथ गल जाती हैं। अब हम गली हुई दालें चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेंगे और दालें ठंडा होने के बाद बारीक पीस लेंगे। दूसरी साइड पे 800 ग्राम चिकन मैंने लिया है। चिकन का चेस्ट पीस मैंने लिया है। प्यारे दोस्तों, दलीम को रेशेदार बनाने के लिए चिकन की बोटी का साइज बड़ा होना चाहिए। इस तरह बड़े बड़े साइज की बोटियां बना लेनी हैं। चिकन के अंदर खास किस्म की स्मेल को खत्म करने के लिए 3 से 4 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देंगे। सिरका शामिल करने के बाद हाथ अच्छी तरह वॉश करके चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम दलीम के लिए कोरमा तैयार करेंगे। पैन चूल्हे पर चढ़ाकर फ्लेम को ऑन करेंगे। पैन के अंदर 150 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल के अंदर 2 दरमियाने साइज के प्याज बारीक काट कर शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन होते ही प्याज के अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देते हैं। 2 टेबलस्पून का करीब अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च को बारीक पीस कर पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चिकन को पैन के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम चिकन के अंदर चमचा चलाएंगे और चिकन की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। इसी दौरान हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट प्याज पैन के साथ लग के जल न जाए। अब हम चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट अच्छी तरह चिकन की बुनाई करेंगे। इसी दौरान तैयार किया हुआ दलीम का मसाला 3 टेबलस्पून का करीब पैन के अंदर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून का करीब लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अब हम चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट चिकन की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। साथ ही साथ चिकन के अंदर 1 कप टमाटर का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और टमाटर को अच्छी तरह गलने देंगे। टमाटर अच्छी तरह गल जाने के बाद चिकन के अंदर इतना पानी शामिल करना है जिसके अंदर चिकन अच्छी तरह गल सके। पानी शामिल करके चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे और चिकन को लो फ्लेम पर अच्छी तरह गला लेंगे। दूसरी साइड पर दालें अच्छी तरह ठंडी हो चुकी हैं। गली हुई दालें थोड़ी थोड़ी करके ब्लेंडर जार के अंदर शामिल करेंगे। ब्लेंडर जार को ढक्कन से कवर करेंगे और दालें अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। पच्चीस से 30 सेकंड मशीन को चलाने के बाद ब्लेंडर जार उतार कर पिसी हुई दाल पैन के अंदर शामिल करेंगे।
प्यारे दोस्तों, बची हुई दाल सेम इसी तरह बारीक पीस लेंगे। दूसरे साइड पर चिकन को चूल्हे पर चढ़ाकर गलाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, चिकन अच्छी तरह गल चुका है। अब हम चिकन को निकालकर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को पैन के अंदर से निकालने के बाद बारीक पीसी हुई दालें पैन के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ फ्लेम को भी लो कर देंगे। ढक्कन से कवर करेंगे। दूसरी साइड पर चिकन के अंदर से बोन्स यानी कि हड्डियां अलग करने के बाद चिकन को बारीक रेशेदार तोड़ लेंगे। सारा चिकन रेशेदार तोड़ने के बाद रेडी है। अब हम चिकन को पैन के अंदर शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दलीम को थिक होने तक अच्छी तरह पकाएंगे। इसी दौरान दलीम के अंदर हाफ टेबल स्पून चाइना सॉल्ट शामिल कर देंगे। अब हम दलीम को थिक होने तक कंटिन्यूसली चमचे को चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन को लो फ्लेम पर पकाते हुए और कंटिन्यूसली चमचा चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। दलीम अच्छी तरह थिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, दलीम को इससे ज्यादा थिक नहीं करना। दलीम के अंदर 2 टेबलस्पून के करीब लेमन का जूस निकाल लिया है, शामिल कर देंगे और चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरे साइड पे फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। फ्राई पैन के अंदर 80 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, 2 अदद छोटे साइज के प्याज बारीक काटकर फ्राई पैन के अंदर शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और प्याज को सुनहरी ब्राउन कर लेंगे। प्याज सुनहरी ब्राउन होते ही आधा प्याज फ्राई पैन के अंदर से निकालकर अलग कर लेंगे। बाकी बचे हुए प्याज के अंदर 25 ग्राम के करीब अदरक को बारीक काट लिया है, शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दलीम के ऊपर डालकर तड़का लगा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त, रेशेदार, टेस्टी और खुशबूदार चिकन दलीम बना करके रेडी है। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त खुशबू। प्यारे दोस्तों, चिकन दलीम आपको टेस्ट तो नहीं करवा सकता, लेकिन सेम इसी तरह बनाना सिखा सकता हूँ। तैयार किए चिकन दलीम प्लेट के अंदर शामिल करके डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त दलीम प्लेट के अंदर डिश आउट करने के बाद दलीम के ऊपर ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब आप ये तैयार की हुई चिकन दलीम डिश आउट करके नान रोटी, पराठे और खमीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आज के चिकन दलीम की ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आज की चिकन दलीम बनाने की ये रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी को लाइक, कमेंट्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।